दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आपके घर के बुजुर्गों की आंखें कभी नम ना हो पाए। घर के बुजुर्गों की आंखें कभी नम ना हो पाए, क्योंकि कहते हैं कि जिन छतों में से पानी टपकता है, जिन छतों में से पानी टपकता है, उन घर की दीवारें जल्दी कमज़ोर पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी तुलसीदास जी के ऊपर है। तुलसीदास जी एक बार चौपाई लिखते हैं कि राम मैं सब जग जानी, राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात श्री राम का निवास हर जगह है। वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जगह हो, हर जगह राम का निवास बनता है। इसलिए हमें बार बार उनको प्रणाम करना चाहिए। ये चौपाई लिखते ही तुलसीदास जी को आराम करने की ज़रूरत महसूस होती है। वो विश्राम करने के लिए अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तभी रास्ते में उनको एक बालक मिलता है। वो बालक उनसे कहता है कि महाराज जी, आप आगे मत जाइए, आगे एक पागल बैल है, आपको टक्कर दे देगा, आपको चोट लग जाएगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आगे ना जाए। आपने और लाल कपड़े पहन रखे, आपको देखकर वो बौखला जाएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आगे ना जाए। वो उस बालक की बात को ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि बालक, तुम्हें नहीं पता कि राम का निवास हर जगह है, उस जीव में भी राम का वास है। मैं उस जीव के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा और शांतिपूर्वक वहां से निकल जाऊंगा। तुलसीदास जी ऐसे ही करते हैं, उस बालक की बात को ध्यान नहीं देते और आगे निकल जाते हैं। जैसे उनको वो पागल बैल दिखता है, वो आंखें बंद करके राम जी को याद करने लग जाते हैं। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं, वो बैल आता है और उनको टक्कर दे देता है और उनको काफ़ी चोटें लग जाती हैं। वो अपनी घायल शरीर के साथ उसी जगह वापस जाते हैं जहाँ पर वो चरित्र मानस लिख रहे होते हैं। वहाँ जाते ही उस चौपाई को फाड़ने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही उस चौपाई को फाड़ते हैं, तभी वहाँ पे श्री हनुमान जी आ जाते हैं और बोलते हैं कि श्रीमान, आप ये क्या कर रहे हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस चौपाई में लिखा था कि राम का निवास हर जगह, वो जीव हो, जंतु हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी जगह क्यों ना हो, श्री राम हर जगह निवास करते हैं। पर मुझे लगता है ये चौपाई गलत बता रही है। अगर ऐसा सही में होता तो फिर आज वो बैल मुझे टक्कर नहीं मारता, पर उस बैल ने मुझे मारा। अर्थात श्री राम का निवास हर जगह नहीं है, मैं गलत समझ रहा था। तब हनुमान जी बोलते हैं कि इस चौपाई में 100% सही बात लिखी है। ये चौपाई सही बात बताती है कि श्री राम का निवास हर जगह, पर आपसे समझने में भूल हुई। आपने ये तो देखा कि बैल में श्री राम का निवास है या नहीं, पर आप ये देखना भूल गए कि वो बालक जो आपको बचाने आया था, उसमें भी तो श्री राम बसते हैं। श्री राम आपको बचाने के लिए बालक का रूप धारण करके आए थे, पर आप समझ ही नहीं पाए। उनकी बातें सुन के तुलसीदास जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आंखें नम सी हो जाती है और वो श्री हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हनुमान जी, हमसे गलती हुई, हम समझने में भूल कर चुके हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। और श्री तुलसीदास जी उस समय कहते हैं कि ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़ा ना प्रयाग, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़ा ना प्रयाग, हर वो स्थान पवित्र है, हर वो स्थान पवित्र है जहाँ बसते श्री राम। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें बताती है कि श्री राम का निवास हर जगह, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, कोई जीव जंतु क्यों ना हो, इसलिए हमें उनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए। याद रखिए, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बताते हैं या फिर उसके लिए कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसका सीधा मतलब है कि श्री राम जी के लिए बुरा कर रहे हैं। आपके हर कर्म श्री राम को जाके अर्पित हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार विचार करना ज़रूरी है। Thinkistan, let's change the world together. Let's inspire.